हेलो मेरे फ्यूचर चैंपियंस, तो कैसे हो आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? इज ऑल गुड? सो आप लोग को भी अगर दिक्कत होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, सो हम लोगों ने न्यू सीरीज स्टार्ट की है, क्वेश्चन सीरीज। इस क्वेश्चन सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें एक ही क्वेश्चन था, उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 का ओनली 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 ओनली। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को बस हम लोग सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन एक वीडियो, 1 क्वेश्चन 1 वीडियो। ठीक है, एकदम सिंपल रखेंगे जिससे आपका ज़्यादा भी टाइम वेस्ट ना हो, आप एक एक कॉन्सेप्ट्स को सीख सकें। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ लिखा है कि कॉन्सेप्ट्स आपके सारे क्लियर हो जाने वाले हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे जो है हम लोग लाने वाले हैं। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ योर न्यू NCERT गणित मंजारी। दिस इज़ योर न्यू NCERT। ठीक है, दिस इज योर न्यू NCERT। अब देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ऑन अ ग्राफ सीट। आपको एक ग्राफ सीट लेना है। ठीक है, मेक द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आपको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बनाने हैं एंड द ओरिजिन बनाना है। मार्क द पॉइंट्स -70 to 13 देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे -70 के बीच में, मतलब -60 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो -70 आने वाला है। ठीक है, -70 आने वाला है, -70। ठीक है, और यहाँ पे आपका राइट साइड में यहाँ पे देखो 12 पेंट किया है, मतलब इसके आगे आने वाला जो पॉइंट होगा वो कितना होगा, वो 13 होगा। सिंपल है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ऑन दी एक्स एक्सिस एंड फ्रॉम -15 टू 0 टू 0 12। देखो यहाँ पे 0 12 ऊपर आने वाला है, यहाँ पे 0 और 12 ये ऊपर आने वाला है, और 0 -15 जो है आपका नीचे आने वाला है, जो इन लोगों ने नहीं बनाया है। ठीक है, ऑन दी वाई एक्सिस। स्केलिंग क्या रखना है, 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के बराबर रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद ये फिगर 1.5 जो दिया हुआ है उसके बेसिस पे आपको आंसर करना है सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फीट एट पॉइंट 8 9 11 9 एंड 11 7। तो कह रहा है कि रियांस का रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल उसके रूम में फिट करना है। ठीक है, जिसमें क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 फीट का, मतलब तीन उसके मतलब पैर है, उस 3 पैर के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 8 9 11 9 एंड 11 7। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे, और जो इन्होंने पैरामीटर्स दिया है -70 13 एंड 0 -15 से लेकर के 0 12 तक, ये हम लोग पहले कार्टेशियन प्लेन बना लेंगे। सो हम लोग एक न्यू पेज ऐड करते हैं। सबसे पहले ये कार्टेशियन प्लेन हम लोग बना लें, जिससे क्या होगा कि हम लोग को दिक्कत नहीं होगा। तो कार्टेशियन प्लेन हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे ये आपका क्या होगा, ये वाई एक्सिस बना लिया हम लोगों ने, और ये बना लिया हम लोगों ने एक्स एक्सिस। ठीक है, पूरा कार्टेशियन प्लेन बनाया हम लोगों ने। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉइंट्स को मार्क करेंगे। ओरिजिन को मार्क किया हम लोगों ने, एक्स पॉजिटिव को मार्क किया, एक्स निगेटिव को मार्क किया, फिर वाई एंड वाई निगेटिव। ठीक है, पहले ये इन लोगों ने क्या कहा है, इन लोगों ने कहा है कि -70 से 13 का एक्स एक्सिस पे बनाना है। तो -70 ले जाते हैं यहाँ से, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, -70 यहाँ पे आ जाएगा। और क्या आपका रखना है 13, तो इसको छोटा छोटा लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, और वाई एक्सिस पे कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है, वाई एक्सिस पे लेके जाना है निगेटिव में 0 -15 से पॉजिटिव में 0 12 तक। तो पहले पॉजिटिव वाला ले लेते हैं, 0 12, पॉजिटिव वाला 12 तक ले जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आपका यहाँ 11 एंड 12 आ जाएगा। ठीक है, 11 एंड 12 आ जाएगा। ठीक है, और इधर कितना लेके जाना है, इधर लेके जाना है इन लोग के दिया हुआ पैरामीटर में -15 तक लेके जाना है, मतलब 15 इधर लेके जाना है। तो डायरेक्टली इधर लिख देते हैं 15 तक। ठीक है, -15। ठीक है, इस बीच में पॉइंट्स आ जाएंगे। अभी वो पॉइंट्स इस क्वेश्चन में नहीं यूज़ होने वाले हैं, इसलिए हम लोग ज़्यादा उस पर नहीं बनाने वाले हैं। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन क्या कह रहा था कि आपको पॉइंट फिट करना है 8 9
11 9 एंड 11 7 और 3 फीट अभी इन्होंने दिया है 3 फीट। तो चलिए करते हैं, सबसे पहला पॉइंट क्या है 8 9। तो 8 9 को मार्क करते हैं 8 9। 8 9 कहाँ है, यहाँ पे 8 है, 1 मिनट यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम से रखते हैं 8 9। यहाँ पे 8 उठाते हैं हम लोग और यहाँ पे 9 उठाते हैं, तो ये पॉइंट बनता है, ये पॉइंट बन रहा है 8 9, ये पॉइंट बना पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बनना है 11 9। ठीक है, तो 11 9 बनाते हैं हम लोग, 11 9 यही बनेगा 11 9। चलिए 11 9 ये आपका ए पॉइंट बनाते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है 8 9, बी पॉइंट बनाते हैं जिसका है 11 9। ठीक है, तीसरा कौन सा है 11 7। तीसरा कौन सा है 11 7। तो 11 से उठाए और 7 पे एंड किए। ठीक है, 11 7। ओके, तीसरा कौन सा पॉइंट बना 11 सी पॉइंट, दैट इज 11 7। ठीक है, समझ में आया। तो चौथा पॉइंट ये बन रहा है। अब देखो चौथा पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 8 इधर बना है और 7 इधर बना है, तो चौथा पॉइंट डी जो बनेगा उसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 8 और 7। ठीक है, क्लियरली समझ में आ रहा है। ये आपका क्या होगा, ये जो रेक्टेंगुलर बना है, ये रेक्टेंगल बना है, मैं रेक्टेंगल यहाँ पे वो भी कर देता हूँ, हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये जो रेक्टेंगल बना है, दिस रेक्टेंगल, ये जो रेक्टेंगल बना है ये क्या है, स्टडी टेबल है रियान का। ठीक है, यही हम लोगों ने फिट किया है। सो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है वेयर विल बी द 4th फुट ऑफ द टेबल बी। 4th फुट कहाँ होगा टेबल का, अब ये पूछ रहे हैं ये लोग। तो 4th फुट एकदम क्लियरली दिख रहा है इस फिगर में। 4th फुट क्या है, डी है आपका, क्योंकि 3 पॉइंट तो दिए हुए हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये तो दिए हुए हैं। ये पॉइंट नहीं दिया हुआ था, तो ये पॉइंट नहीं दिया हुआ था, वही उसका आंसर होगा। तो हम लोग पेज ऐड करते हैं, लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1। ठीक है, 1 का 1 क्या है, क्या पूछ रहा था, वेयर विल बी द 4th फुट ऑफ द टेबल बी। 4th फुट कहाँ होगा, तो 4th फुट आपका होगा द 4th फुट वे, द 4th फुट ऑफ द टेबल बी। डी होगा आपका पॉइंट 8 7, बी डी हैविंग कोऑर्डिनेट कौन सा क्या है कोऑर्डिनेट 8 और 7 है, दिख रहा है यहाँ पे 8 और 7। ठीक है, तो यही लिख देंगे 8 और 7, एक्स कोऑर्डिनेट 8 एंड वाई कोऑर्डिनेट 7। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि इज दिस अ गुड स्पॉट ऑफ फॉर द टेबल। क्या ये सही स्पॉट है टेबल के लिए, ये पूछ रहे हैं कि सही स्पॉट है टेबल के लिए क्या। तो ये सही स्पॉट है, खुद भी देखो ना, अगर इस पे फिट करके देखो, यहाँ पे फिट करके देखो, तो यहाँ पे बन रहा है, देखो 8 और 9 कहाँ है, 8 और 9 यहाँ पे बन रहा है, एक पॉइंट यहाँ बन रहा है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट कौन सा बन रहा है, दूसरा पॉइंट बन रहा है 11 9, 11 9, तो 11 9 यहाँ पे बन रहा है कुछ ऐसा। ठीक है, देख ऊपर नीचे थोड़ा सा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 11 9 और तीसरा पॉइंट क्या बन रहा है 11 7 और 8 7, 11 7 और 8 7, 11 7 यहाँ पर बन रहा है 11 7 और यहाँ बन रहा है आपका 8 7। अब देखो ये जो रेक्टेंगुलर बना है यहाँ पे जो एक ये रेक्टेंगल बना है, एग्जैक्टली नहीं बन पाया बट फिर भी जितना बना सके हम, तो ये जो रेक्टेंगल बना है, क्या ये रेक्टेंगल आप खुद देखो ना कि ये बेड से भी काफ़ी दूरी पर है, वॉल से भी एकदम ठीक ठाक दूरी पर है, मतलब घूम सकते हैं, मतलब एक परफेक्ट स्टडी टेबल बन गया है, परफेक्ट जगह पे है। ठीक है, एक परफेक्ट जगह पे है। तो उसका आंसर हम लोग लिखेंगे, इसमें हम लोग को लिखना पड़ेगा कुछ, तो लिखेंगे यस इट इज द परफेक्ट स्पॉट फॉर द स्टडी टेबल। ठीक है, एक परफेक्ट स्पॉट बना हुआ है। ठीक है, एक परफेक्ट स्पॉट बना हुआ है। ठीक है, अच्छा आप लोग बोलिएगा कि सर रीज़न भी बता दो, तो ठीक है, बिकॉज BCZ लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, ना तो आप लिखोगे पूरा, मैं तो लिख ही देता हूँ मैं बिकॉज।
बिकॉज देखिए इसमें 2 पॉइंट आएंगे, ठीक है, 2 पॉइंट ए बी कर देते हैं, ठीक है, ए बी कर देते हैं। पहला पॉइंट क्या होगा, पहला पॉइंट होगा कि इट इज़ प्लेस्ड इन दी ओपन स्पेस। ये जो आपका बना है स्टडी टेबल, ये क्या है, ओपन स्पेस पे है, ओपन स्पेस पे है। तो इट इज़ प्लेस्ड इन दी ओपन स्पेस, ठीक है, पहला पॉइंट कि ये ओपन स्पेस में है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि इट इज़ अवे फ्रॉम द बेड, मतलब एक बेड से भी दूर है, क्योंकि बेड के पास रहेगा तो आपको पता है ना कि आदमी को नींद आता है, ठीक है, सिंपल है एक चीज़ कि बेड के पास रहेगा तो आदमी को नींद आएगा, तो वो बेड के पास तो नहीं रखेगा, ठीक है। तो इट इज़ अवे फ्रॉम द बेड, ये लिख सकते हैं हम, इट इज़ अवे फ्रॉम दी बेड। ये क्या है, बेड से अवे भी है, ठीक है। एट अ स्पेसिफिक, या दोनों पॉइंट का लिखा जाएगा, एट अ स्पेसिफिक सुटेबल डिस्टेंस, ठीक है। हाँ, ग्रामेटिकली मत देखना यहाँ पे कि एकदम ग्रामर पूरा सही हो जाना है, उससे होना चाहिए, वैसा मत देखना, ठीक है। जो भी चीज़ें मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि नहीं, ठीक है, मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि नहीं, ये देखना कि आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ओके, ठीक है। दूसरा चीज़ हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, 3 ही क्वेश्चन है इसमें। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, कहाँ गया लाइन, लाइन लाइन, यहाँ रहा लाइन, हाँ ओके। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, टेबल की विड्थ क्या है, लेंथ क्या है, कैन यू मेक आउट दी हाइट ऑफ द टेबल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे विड्थ ऑफ द टेबल, टेबल की विड्थ क्या है। तो टेबल की विड्थ तो आपकी ये होगी, ये विड्थ होगी, दिख रहा है ना रेड कलर से जो मैंने मार्क किया है, ये ना विड्थ होगी यार, टेबल की जो विड्थ होगी ये विड्थ होगी ना, ठीक है। तो विड्थ निकालते हैं हम लोग, तो एक काम करते हैं, क्या करते हैं, इस एक रेक्टेंगल बना लेते हैं और रेक्टेंगल पे सारे कोऑर्डिनेट्स को जो है दर्शा देते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग विड्थ निकालने में हम लोग को आसानी होगी, ठीक है। तो क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं, एक रेक्टेंगल बनाए भाई, अरे यार कलर मैं चेंज कर दूं, एक रेक्टेंगल बनाया हम लोगों ने, ओके, ये रेक्टेंगल बनाया जिसमें सारे पॉइंट्स को हम लोग दर्शा देते हैं। ये पॉइंट आपका ए होगा, ये पॉइंट आपका ये जो फिट होगा ये बी होगा, ये पॉइंट आपका सी होगा, एंड ये पॉइंट आपका डी होगा, ओके। ए का कोऑर्डिनेट क्या है भाई, ए का कोऑर्डिनेट है 8 9, ए का कोऑर्डिनेट है आपका 8 9, बी का कोऑर्डिनेट क्या है 11 9, फिर सी का कोऑर्डिनेट क्या है 11 7, एंड डी का कोऑर्डिनेट क्या है आपका, डी का कोऑर्डिनेट है 8 7, ठीक है। तो विड्थ निकालना है, तो विड्थ निकालने के लिए ये वाला जो आपका है, मैं एरो से दिखा देता हूँ सबसे बेस्ट रहेगा, ये वाला जो आपका है, ये वाला, ये क्या होगा आपका, ये आपका होगा विड्थ, ये आपका क्या होगा, विड्थ होगा, ये आपका क्या होगा, विड्थ होगा। और बोला जाएगा आपको लेंथ निकालने के लिए, तो लेंथ आपका क्या होगा, लेंथ आपका ये होगा, दिखाता हूँ मैं, लेंथ आपका क्या होगा, लेंथ आपका ये होगा, ठीक है, लेंथ आपका ये होगा, ठीक है, ये आपका लेंथ होगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले विड्थ निकालते हैं, सबसे पहले विड्थ निकाल लें, विड्थ, विड्थ, विड्थ क्या होगा, अब विड्थ खुद ही देखो कि 11 9 11 7, मतलब 11 तो कॉमन है, क्लियरली है कि एक सीधी लाइन पे है, तो हमको डिफरेंस किसका निकालना है, हमको डिफरेंस निकालना है वाई एक्सिस का, वाई एक्सिस वाला डिफरेंस निकालना है। तो वाई एक्सिस वाला डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा, 9 यूनिट माइनस 7 यूनिट, 9 यूनिट बड़ा है और 7 यूनिट, दोनों यूनिट घटा देंगे तो बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा, अरे ओरिजिन से है ना, मतलब एक्सेस से है ना, तो एक्सिस से अगर हम निकालें तो एक्सिस से 9 यूनिट, एक्सिस से 7 यूनिट, तो 9 यूनिट माइनस 7 यूनिट कर देंगे तो बीच का डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। तो 9 माइनस 7 करेंगे तो क्या होगा आपका, यहाँ पे 2 यूनिट आएगा, ठीक है, 2 यूनिट। और इसमें स्केलिंग क्या दिया हुआ था, इसमें जो स्केलिंग दिया हुआ था, वैसे सेंटीमीटर में यहाँ स्केलिंग है, यहाँ जो यूनिट है वो क्या है, एक यूनिट 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो यहाँ पे क्या सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 सेंटीमीटर रखेंगे, जबकि ये सेंटीमीटर होना नहीं चाहिए, बट फिर भी प्रैक्टिकली तो ये नहीं होना चाहिए, बट फिर भी जो दिया हुआ है वही हम लोग करेंगे, ठीक है। अब लेंथ निकालते हैं, लेंथ क्या होगा, देखो यहाँ पे 8 7 और अच्छा 1 मिनट,
ये 11.7 होगा क्या? हाँ 11.7 8.7, हाँ तो 8.7 और 11.7। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट बराबर है, इस लेंथ में y कोऑर्डिनेट बराबर है। देखो मेरे पेन को देखो एकदम, ये y कोऑर्डिनेट बराबर है। तो y कोऑर्डिनेट बराबर है मतलब y के सीधाई में है, y के सीधाई में है। ठीक है, तो y के सीधाई में है तो हम y का नहीं लेके चलेंगे ना, हम वो सीधाई नहीं लेके चलेंगे, हम x का लेके चलेंगे। कितना का डिफरेंस आया तभी तो लेंथ निकलेगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है, तभी तो लेंथ निकलेगा। तो वही करेंगे, हम x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकालेंगे। तो x कोऑर्डिनेट यहाँ देखो, यहाँ ऑरिजिन है, यहाँ 8 है और यहाँ 11 है। समझ में आ रहा है? एकदम विजुअलाइज करो, ऑरिजिन 8 11, सिंपल। तो क्या होगा, हम 11 माइनस 8 करेंगे तो ये बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा। तो 11 माइनस 8 करेंगे तो बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा, जो आपका क्या आएगा, 3 यूनिट आएगा, 3 यूनिट आएगा। डेट इज यहाँ पे 3 सेंटीमीटर होगा, जबकि इतना नहीं होना चाहिए, सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए, बट फिर भी ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला इसी में देखो, अगला क्या कह रहा है। लेंथ भी हम लोगों ने तो निकाल ही लिया है, लेंथ भी हम लोगों ने निकाल लिया, द लेंथ भी निकल गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। क्या हम हाइट निकाल सकते हैं क्या, क्या आप हाइट निकाल सकते हैं इसका? तो आप खुद ही देखिए, आप खुद ही देखिए यहाँ पे कि ये 2D में है, ये किस में है, 2D में है, 2 डायमेंशन में है। तो क्या 2 डायमेंशन में थर्ड हाइट निकलेगा क्या? देखो ना यहाँ पे थंबनेल में ही देखो, थंबनेल में ही मैंने बना दिया है, यहाँ पे ही बनाया है कि ये आपका ऊपर वाला 2D दिया हुआ है, 8 9 11 9 11 7। तो ये वाला पूछ रहा था आपसे, आपसे ये वाला पूछ रहा था, आपसे ये वाला पूछ रहा था, आपसे ये वाला पॉइंट पूछ रहा था। तो ये वाला पॉइंट पूछ रहा था तो पॉइंट तो निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ से जो पॉइंट निकला था वो क्या था, 7 बराबर था और इधर 8 था, तो ये 8 7 बना था। लेकिन बोला जा रहा है कि ये वाला हाइट निकाल सकते हो क्या? तो आपको तो ऊपर वाला टॉप सरफेस मिला था ना, टॉप सरफेस का कोऑर्डिनेट मिला था। तो टॉप सरफेस का कोऑर्डिनेट मिलेगा तो हाइट हम कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे नो, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नो, ये पॉइंट लिखेंगे नो, वी कांट फाइंड height of the table because the figure is in 2D, yet the coordinates is in 2 dimension and at the top surface, yeah 2 dimensions of the top surface। समझ में आया? क्लियर है कि हम हाइट नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि जो उसके कोऑर्डिनेट्स है वो 2 डायमेंशन में और वो भी टॉप सरफेस के हैं। टॉप सरफेस के तो कैसे निकलेगा यार, हाइट ही नहीं निकल सकता, सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए सो एंड करते हैं इस लेक्चर को, ठीक है, इस वीडियो को एंड करते हैं। सो थैंक यू ऑल, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड हम आपको जो सारे नोट्स हैं ये मिल जाएंगे हंसमार्क ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे, जो आपके सारे नोट्स हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप सारी चीज़ को फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, कोई भी क्वेरीज आती है कमेंट में बोलना है, ठीक है, ओके बाय बाय।